पति का जीवन में चालू, अब तो वचन वापस ले लूं, लेकिन नहीं, मौत स्वीकार कर ली। दशरथ को मौत सुला गई रे माया की चिड़ैया, दशरथ को मौत सुला गई रे माया की चिड़ैया। और एक बार माया की चिड़िया अर्थात माया व्यापी माता सती को जिनका 2 दिन से व्याख्यान सुना रहे थे। माया की चिड़ैया सती जी पे बैठी, माया की चिड़ैया सती जी पे बैठी। भगवान ने बहुत प्रबोध किया, बहुत समझाया, वो अविनाशी है, वो परापर ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है, वो परम धाम है, वो मायाधीश है। लेकिन बात नहीं मानी है तो रो सुन रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता मेरी पत्नी कहाँ गई। बहुत समझाया लेकिन माता सती मानी नहीं, परीक्षा ले ली। आखिर में इस देश से छुटकारा पाने के लिए अपने पिता के यज्ञ में भस्म तक होना पड़ा। अरे यज्ञ में भस्म करा गई रे माया की चिड़ैया, यज्ञ में भस्म करा गई रे माया की चिड़ैया। किसे किसे को नाचे नचा गई रे माया की चिड़ैया, किसे किसे को नाचे नचा गई रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया रावण पे बैठी, माया की चिड़ैया रावण पे बैठी। रावण के मस्तिष्क में चारों वेदों का ज्ञान, वो छूमंतर हो गया, गधे जैसी बुद्धि हो गई। अभी रावण के पुतले बनते हैं तो यहाँ से इस पे से मुकुट पर उसका गधा बिठाया जाता है, गधे की बुद्धि हो गई। ब्राह्मण की बुद्धि से गधे की बुद्धि हो गई। माया की चिड़ैया रावण पे बैठी, माया की चिड़ैया रावण पे बैठी। लंका का नाश करा गई रे माया की चिड़ैया, लंका का नाश करा गई रे माया की चिड़ैया। किसे किसे को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। तो इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं सती तुझे भी पूर्व जन्म में पार्वती जब तू सती के रूप में थी, तुझे भी माया जो है भगवान की लग गई थी। तूने देखो आगे देखो सीताराम, पीछे देखो सीताराम, बाएं देखो सीताराम, दाएं देखो सीताराम, ऊपर देखो सीताराम, नीचे देखो सीताराम, जहाँ देखो वहाँ सीताराम। और फिर भी तुझे करना है कि राम जी जो है ये ड्रामा कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, फिर भी तूने। और ऊपर से मुझे झूठ बोल दिया, कसुरी परीक्षा लेने को स्वाई करी, प्रणाम तुम्हारे नहीं। तो तुम्हें भी माया व्याप्त गई थी। अच्छा तुम बताओ मुझे माया क्यों व्याप्त गई थी? इसलिए व्याप्त गई थी जो अपने पति का कहना नहीं मानता, माया उसके पीछे पड़ जाती है, और जो पति से झूठ बोलता है माया उसके हृदय में चली जाती है। अच्छा फिर नारद पे माया क्यों हुई? नारद को नचाया जो बैकुंठ में निर्वाण आते जाते हैं, 24 घंटे दिन और रात अहरने से जिसके मुख से नारायण 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 निकलता है, उसको भी माया क्यों व्यापी? पहले मुझे ये बात बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा बताऊं, जो अपने माँ का कहना ही नहीं मानता, जो अपनी माँ का कहना नहीं मानता, अपने बाप का कहना नहीं मानता, उसको माया उसके पीछे लग जाती है। और जब अपने गुरु का कहना नहीं मानता, माया उसके सिर पे चढ़ के बैठ जाती है। तो नारद ने तो नारद जो है मानसी संतान है, ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी उनकी माँ भी है, ब्रह्मा जी उनके बाप भी है। ब्रह्मा जी ने मना किया तो मत बताने, तो बाबा का कहना तो नहीं माना, तो माया पीछे पीछे चलते। और शंकर जी नारद जी के गुरु हैं, उन्होंने भी कहा भगवान को मत बताना, हरि नारायण को। तो अपने गुरु की बात, जो अपने गुरु की बात नहीं मानता, तो माया उसके सिर पे चढ़कर नाच दे, तो तुझे नचा दे मोहल्ले के पीछे नचा दिया। और फिर विष्णु भगवान ने कहा ठीक है आप संसार को मत बता, तुम संसार को बताने चला, तो माया हृदय में टक्कर मार गई, अंदर घुस गई और तुझे इतना नचा दिया। ये मेरे भगवान में इनका भक्त ये हो गया, मुझे श्राप दे गए, श्राप दे दिया। इन्हें जो माता ये कहते हैं कि मातृवान पितृवान आचार्य देवो भव, भगवान के दर्शन किसको होते हैं? जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है, अपने गुरु का आज्ञाकारी होता है, बस उसी को भगवान दर्शन देते हैं। माता पिता का कहना मान ले,
गुरु का नहीं माना तो भी भगवान दर्शन देने वाले नहीं। गुरु का कहना वाले, माँ बाप का कहना नहीं माना तो भी दर्शन देने वाले नहीं। तो जो मातृवान पितृवान आचार्य देवो भव, जो माँ वाला, पिता वाला, गुरु वाला, माँ की बात, माँ का वचन मानने वाला, पिता का वचन मानने वाला, गुरु का कहना मानने वाला, गुरु आज्ञा न उल्लंघनिया, गुरु की आज्ञा का जो उल्लंघन नहीं करता, माया कभी सपने भी उसको नचा नहीं सकती। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं तेरा पति, तो मैं तेरा ईश्वर भी, और तूने नारायण से दीक्षा ली, मुझसे भी दीक्षा ली, तो मैं तेरा गुरु भी। तूने पति का कहना नहीं माना, मैं कह रहा हूँ लीला कर रहे, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जब मैंने कहा परीक्षा ली है, कैसे ली, तो तुमने क्या कहा, कुछ नहीं परीक्षा ली गोसाई, करही प्रणाम तुम्हारी नाई। अपने पति से, अपने ईश्वर से झूठ बोल दिया, तो बताओ माया तुम्हारे पीछे पड़ती कि नहीं पड़ती? क्या उतरे के, कैसे कब उतरे की राम कथा सुन कहा उतर जाएगी ना, यहाँ उतर जाएगी। अब तुम रास्ते पे आ गई। अब तुम राम कथा सुन करके, जो राम कथा सुनता है, माया की चिड़िया कभी उसके सिर पर नहीं बैठती, उसको कभी भी नहीं नचाती। कि अब समझ, अपना दोष आज समझ में आ रहा, पिछले जन्म में नहीं समझ में आ। गीता में भगवान ने कहा, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वे प्रपदन्ते मायमिताम तरन्ति ते। दैवी ऐसा गुणमय, ये जो माया है दैवी, ये इतनी दिव्य है, त्रिगुणी माया बड़ी दुस्तर है, मम माया दुरत्या, बड़ी कठिन है, क्लेशकारी है, किसके वश में नहीं आती। मामे प्रपदन्ते, जो मेरी शरणागत हो जाता है, मायमिताम तरन्ति ते, माया से उन्हें पार कर देता हूं। ये गीता में वचन है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुत्तया, मामेवे प्रपद्यन्ते मायाविताम तरन्ति। कहना हाँ, आज मेरी इस जन्म में भूल समझ आ गई। तुम माया के आदि गंगी, गंगा को डांट दिया, गंगा आज के बाद में तुम्हें नहीं डांटूंगी, और मैं कसम खाती हूँ, मैं अपने पति परमेश्वर भगवान शंकर का कहना मानूं, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, इनकी हाँ में हाँ करूंगी। तो भगवान देख रहे हैं, राम कथा भी थोड़ी सी, अब तो राम जन्म भी नहीं हुआ, राम के जन्म के कुछ कारण बताए जाने, तभी पार्वती इतनी निर्मल होती जा रही है। संसार वाले सुनेंगे तो शुरू से राम कथा सुने तो निर्मल 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 होते चले जाए। उन्हें फिर हरिद्वार वाली गंगा, काशी वाली गंगा, उन्हें गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो राम कथा गंगा में स्नान कर लेगा, माया उनसे कोसों दूर हो। कहले अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया। एक तो जय विजय, वो बने हिन्ना छिन्ना के जपू। अब ये बताइए, दूसरा जन्म भी समझ में आ गया कि नारद मिश्रा जी से भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। और भी कारण के यहाँ, और भी कारण है। ये क्या कारण है? देखो, हम सब है मनुष्य, क्या है? हमें मानव भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, क्यों? मनु की सत्ता नहीं। सृष्टि के सबसे पहले मेरी माँ, मेरे माँ की माँ, मेरी माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ, मेरा बाबा बाबा बाबा, अतः सब बाबा, फिर दादा, परदादा, परदादा, सबदादा, धड़दादा, अतः जड़ में जो बाबा बैठे मनुष्य रूपा है, और उनके भी माँ बाप अर्धनारीश्वर भगवान शंकर पार्वती। तो सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष का जोड़ा मनु और शत्रुपा का है। तो वो मनु महाराज के कारण भगवान को आना पड़ा। पहले उनके कारण क्यों आना पड़ा? उनसे श्राप देना। कभी श्राप के वशीभूत आते हैं, कभी वरदान के वशीभूत आते, कभी प्यार में इतने पग जाते तो आ जाते। तो इसका कारण बताइए, तब उनका कारण बताते हैं। कलप कलप, अरे कलप कलप प्रति प्रभु अवतारी, चारु चरित नाना विधि कराही। राम सिया राम सिया राम, जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय। हरि अनंत, हरि में एक बार रात के रूप में, शाम के रूप में, अनंत रूप में आए हैं।
और 2 पुत्र, जो 3 पुत्र देवहूति, प्रसूति, आकुति, इनके विवाह कर दिए। आकुति जो थी वो दक्ष की पत्नी थी, देवहूति महर्षि कर्दम की पत्नी थी। उनके यहाँ भी भगवान कपिल ने अवतार लिया। उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद के ध्रुव हुए और प्रियव्रत के यहाँ पे भक्त प्रहलाद उनके वंश में आ गए। तो सब बच्चों का विवाह कर दिया, नाती पोते सब हो गए। तो चौथापन आ गया। तो मनुष्य रूपा जो है तपस्या करने के लिए चले। कहाँ से? नैमिषारण्य में। संसार का, इस पृथ्वी लोक का सबसे परम पवित्र यदि कोई स्थल है तो नैमिषारण्य, लखनऊ सीतापुर के पास है। हम भी गए कई बार गए। तो एक बार उनके मन में आया कि हमने सारी सृष्टि रची गई, बेटे पोते परपोते, तो चाहे पहले घर में जरूर चौथेपन में भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेकर के भगवान को दर्शन जरूर करेंगे। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो देखने में कैसा लगता है, उनके दीदार करेंगे। बस यही इच्छा लेकर के वो तप करने के लिए चलेगा। हमें मुक्ति मिले इस बात की परवाह नहीं, हमें भक्ति मिले इस बात की तमन्ना नहीं, हमारी मोह माया भस्म हो जाए इस बात की कोई वासना तमन्ना नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं। केवल एक विचार, एक दर्शन, अर्थात वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सृष्टि के पहले भी था, मध्य में भी, बाद में भी रहेगा, पढ़ने के बाद भी रहेगा। बस उनके दर्शन में हो जाए, ये तमन्ना लेकर के। कितनी पवित्र तमन्ना है।